नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। देखिए, बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल तो अगर आप किसी को नंबर तक दे देते हो, कोई कोड आता है या फिर आपने जस्ट ये भी कर दिया कि हमें क्यूआर कोड स्कैन करके ट्रांजैक्शन करना है, तो बहुत टाइप के यहाँ पर फ्रॉड हो रहे हैं। कई बार तो ये कहते हैं कि हम आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे, आप अपना अकाउंट नंबर बता दो, तुम्हारे लालच के हम दे देते हैं और उसके बाद पता चलता है कि भाई लो, अब तो हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारा करोड़ों का यहाँ पर लॉस हो गया। सो इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो सरकार जो है, जो यूपीआई पुल ट्रांजेक्शन होते थे, इन फ्रॉड्स को रोकने के लिए अब इनको बंद करने जा रही है। तो आखिर ये पुल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, सरकार इसको बंद क्यों करने जा रही है और इससे बैंक्स पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, बैंक क्यों इतना ज्यादा चिंतित है, इन सारी चीजों के बारे में हम करने वाले हैं डिटेल एनालिसिस। तो ये यूपीआई से जुड़ा मुद्दा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारी रोजमर्रा के जो जीवन है उसको ये प्रभावित कर सकता है। तो आप सभी के लिए जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या है यूपीआई में पुल ट्रांजैक्शन, जिसे बंद करने की तैयारी है, इससे आप लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है, चलिए समझ लेते हैं। सिर्फ आप लोगों पर नहीं, हम पे भी इसका असर पड़ेगा। तो देखो, डिजिटल फ्रॉड के मामले में कमी लाने के लिए जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एनपीसीआई, ये आपकी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई में जो पुल ट्रांजैक्शंस होते थे, इसको समाप्त करने का विचार कर रही है। इसके लिए एनपीसीआई और बैंकों के बीच प्रारंभिक स्तर पर बातचीत चल रही है। ठीक है, अब जब दोनों के बीच में सहमति बन जाएगी, बैंक्स भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, तो उनके बीच में जब स्थिति सही हो जाएगी तो इन ट्रांजैक्शंस पर आपके रोक लगा दी जाएगी। अधिकांश डिजिटल फ्रॉड जो है वो आपके इन्हीं पुल ट्रांजैक्शंस की विधि के जरिए हो रहे हैं और एनपीसीआई इनमें कमी लाने के लिए इस सुविधा को पूरी तरीके से हटाने की जो संभावना है वो बता रही है कि भाई ये सुविधा पूरी ही तरीके से समाप्त होगी, कोई सुधार उधार नहीं होगा, डायरेक्ट आपकी ये सर्विसेज समाप्त कर दी जाएंगी। बैंकों को क्या सता रहा है डर? देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर पुल ट्रांजैक्शन को खत्म करने के लिए डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में कमी आ सकती है, लेकिन कुछ बैंकर्स को इस बात का डर है कि इससे जो वास्तविक लेन देन होता था वो प्रभावित हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये तो है ही कि जो हमारे वास्तविक लेन देन होते थे, कामकाजी चीजें होती थी, वो यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। साथ ही यूपीआई भुगतान दक्षता में भी कमी आने की संभावना है। हालांकि एनपीसीआई ने इस मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन एनपीसीआई ही देश में ऑनलाइन खुदरा लेन देन तथा जो निपटान प्रणाली है इसको देखती है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें सुधार करती है, और अगर उसको लगता है कि भाई इससे संभावनाएं क्रिएट हो रही है तो उसको समाप्त करने का अधिकार भी इसके पास है। लेकिन वो प्रारंभिक स्तर पर पहले बातचीत करेगी, चीजों को समझेगी, तब जाके इसको समाप्त कर सकती है। आगे आते हैं। अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है, तो रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी इसको लेकर के विचार विमर्श प्रारंभिक स्तर पर है और इसको लागू करने पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है अभी तक। ये विचार विमर्श ऐसे समय हो रहा है जब देश में यूपीआई लेन देन काफी प्रसिद्ध हो चुके हैं। इसके ऑफ कोर्स हमें कहीं भी जाना होता है, मतलब मैं अपना पर्सनल इंसिडेंट बताती हूँ। मुझे अपना पासपोर्ट बनवाना था, तो मैं पासपोर्ट ऑफिस गई, वहां पर मुझे अपना पासबुक की थोड़ी सी आवश्यकता पड़ी क्योंकि वो देखते हैं। तो 2025 का उसमें एंट्री नहीं था, लास्ट एंट्री लाइक 2022 की थी, तो मुझे जाना पड़ा दोबारा से बैंक, और मेरा जो पासपोर्ट का काम था वो तो खैर नहीं हो पाया उसके बाद। तो मैं बैंक गई, अपने बैंक से मैंने बोला कि मुझे जो है इस मेरी जो पासबुक है इसमें मुझे डिटेल्स चाहिए पूरे ट्रांजैक्शन के, आप इसको प्रिंट कर दीजिए। तो 2020 से 2025 तक तो संभव ही नहीं है। तो मैंने बोला, उसने बोला कि आप जो है 2025 का जो 3 मंथ का ट्रांजैक्शन है सिर्फ वो करवा लीजिए, उतना आप दिखा देंगे तो काम आपका चल जाएगा। तो मैंने कंफर्म किया पहले उधर साइड अपना पासपोर्ट ऑफिस में, देन वहां से मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ आप लास्ट 3 मंथ्स का दिखा सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, आप लास्ट 3 मंथ्स का कर दो। जब 3 मंथ्स का उसने ट्रांजैक्शन देखा तो उसने बोला कि मैम इस नंबर से आप यूपीआई चलाते हो? मैंने बोला यस बिल्कुल चलाती हूँ। तो लास्ट 3 मंथ्स का जो ट्रांजैक्शन था कि हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज आप अगर लास्ट 3 मंथ का ट्रांजैक्शन भी अपना निकालोगे तो इतना मोटा एक उनका जो पूरा गति है ना वो खत्म हो जाएगा, उनका कहना था। तो मैंने बोला अब कोई इसका उपाय है तो बताइए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एक काम करिए, बस 1 महीने का जो ट्रांजैक्शन है आप वो करवा लीजिए, सिर्फ मार्च का जो है। ट्रस्ट मी, वो मार्च का जो ट्रांजैक्शन था वो मेरे पास निकल करके आया था 30 पेजों में। एंड आई वाज लाइक कि इतना ट्रांजैक्शन किया जाता है और हमें पता भी नहीं होता है, इतना ज़्यादा हमारी इस रोज़मर्रा के जीवन में ये ट्रांजैक्शंस की चीज़ें होने लगी हैं। और वो 30 पेज में मेरे पास सिर्फ वो एक मंथ का ट्रांजैक्शन आता है, और शायद उससे भी ज़्यादा पेज होंगे। वो इतनी मोटी गड्डी उसने मुझे दी थी 3 मंथ के ट्रांजैक्शन की, और लास्ट में सिर्फ 15 दिन का उसने मेरी पासबुक में प्रिंट किया उसको, और अलग से मुझे 1 मंथ का निकाल के दिया, और सिर्फ 15 दिन का उसने मुझे प्रिंट करके दिया कि अब 15 दिन का लास्ट आज डेट का है, आप इसको दिखा सकते हैं जा करके।
सो दिस इज द सिचुएशन कि हमारी रोजमर्रा के जीवन में इतना ज्यादा शामिल हो चुका है। अब अगर अचानक से ये पुल ट्रांजैक्शन हमारा बंद होता है तो हमें कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, अकेले फरवरी में यूपीआई के जरिए कुल 16 अरब लेन देन हुए हैं और इनमें 21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का आदान प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से हम रोजमर्रा के जीवन में इसका यूज करने लगे हैं साइबर, लेकिन इसके फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें कुछ निपटान तो करना ही पड़ेगा। डिजिटल लेन देन की संख्या में वृद्धि के साथ ही देश में साइबर फ्रॉड के मामले भी बढ़ गए हैं। धोखेबाज लोगों से ठगी करने के लिए नई नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और इसमें वित्तीय नुकसान के साथ साथ जो मानसिक तनाव है वो भी लोगों का बढ़ रहा है। आखिर ये पुल ट्रांजैक्शन क्या होता है, जो इतनी देर से मैं बोल रही थी पुल ट्रांजैक्शन, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा ये तो बता नहीं रही है, पता नहीं क्या पुल ट्रांजैक्शन कर रही है। तो चलो भाई वो भी समझते हैं। जब कोई व्यापारी अपने ग्राहक को भुगतान का अनुरोध भेजता है, रिक्वेस्ट टू पे आती है ना हमारे पास, जैसे हम जोमेटो पे करते हैं तो रिक्वेस्ट जाती है ना कि भाई लो डायरेक्ट हमने जोमेटो पे पेमेंट करना होता है तो वो रिक्वेस्ट जाती है, हमारी यूपीआई के पास रिक्वेस्ट जाएगी कि इतना है, एंड देन फिर उसके बाद हम उसमें कंफर्म पिन कोड डालते हैं और वो पेमेंट अपना हो जाता है तुरंत के तुरंत। तो जब कोई ग्राहक क्या करता है, व्यापारी जो होता है अपने ग्राहकों को रिक्वेस्ट भेजता है पे करने के लिए, तो उसे हम पुल ट्रांजेक्शन कहते हैं। इस माध्यम से भुगतान की जाने वाली राशि जो है वो पहले से ही उसमें शामिल होती है, उसमें लिखा हुआ होता है कि इतना रुपीज हमें पे करना है। ठीक है, जैसे हमने फ्लिपकार्ट पे करना है जाकर के, हमें जोमेटो पे करना है जाकर के, कई बार राइड्स होती है, ओला वगैरह की राइड होती है, रैपिडो की राइड होती है, तो आप देखते हो उसमें हमें अमाउंट डालना नहीं पड़ता है पहले से। अगर मान लो हमें कि 5,000 रुपए पे करने, तो उसमें 5,000 पहले से लिखा आएगा, सारा अमाउंट फिक्स होगा, खाली बस हमें उसमें अपना पिन डालना होता है। ठीक है, कि मान लो किसी का पिन है 0005, किसी का पिन है 0008 करके, जो भी पिन है आप वो डालोगे, 4 डिजिट 6 डिजिट जितने भी डिजिट का आपका पिन होगा, तो सिर्फ वो डालना होता है। तो जिन भी पेमेंट्स में आपका पहले से पेमेंट आपका लिखा हुआ आएगा रिक्वेस्ट के रूप में, और वहां पर सिर्फ आपको पिन डालना होगा उसको कंफर्म करने के लिए, दैट इज कॉल्ड आपका पुल ट्रांजैक्शन। और इसको बंद करने का यहां पर बात कही जा रही है कि ये पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा अब। ठीक है, ग्राहकों को केवल अपने यूपीआई ऐप पर अपना पिन नंबर दाखिल करना होता है। जब कोई ग्राहक सीधे क्यूआर कोड या फिर अन्य तरीके से भुगतान करता है तो उसे पुश ट्रांजैक्शन कहते हैं। और पुश ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि भैया पहले हमें नंबर वो डालना पड़ेगा, अमाउंट जितना भी है 100, 1000, 500, 200 रुपए, देन फिर वो आगे बढ़ता है एक स्टेप, देन हमें वो डालना पड़ता है अपना पिन, एंड देन उसके बाद हम आगे जाते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन में ग्राहक खुद ही यूपीआई ऐप में भुगतान की जाने वाली राशि को भरता है। और ये जो आपके पुल ट्रांजैक्शन होते हैं इसमें पहले से राशि भरी हुई आती है, सिर्फ आपको पिन डालना होता है। और ये ज्यादातर अभी कौन यूज कर रहे हैं, जितने भी शॉपिंग एप्स हैं वहां पर यूज होता है। ब्लिंकिट, ग्रोसरी, जेप्टो, जोमेटो, ये सब आप करते हो वहां पर होता है। बाकी आपके कुछ रिचार्ज वगैरह अगर ऐसे होते हैं प्लेटफॉर्म तो वहां पर होता है। लेकिन अब जो ऐसा होगा तो इससे काफी चीजें प्रभावित हो सकती है ना, ऑफ कोर्स, तो वो यहाँ पर कही जा रही हैं बातें। आगे आ जाते हैं। आरबीआई को मिली है 27,000 से अधिक इस बार शिकायतें, किसकी लेकर के, ये जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं इसको लेकर के। तो देखो, चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली ही छमाही में 6 महीने के भीतर ही उनके पास 27,000 से अधिक शिकायतें मिल गई थी कि हमारे साथ फ्रॉड हुए हैं। इसमें अप्रैल और जून 2024 में 14,401, जुलाई और सितंबर 2024 में 12,744 शिकायतें मिली हैं। तो आप समझ रहे हो, इसीलिए आरबीआई परेशान है, इसीलिए यहाँ पर जो सिस्टम है उसको चेंज करने की बात की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से फ्रॉड्स हो रहे हैं, यार आप खुद सोचो कि कोई कितने मेहनत से अपने पैसों को जोड़ रहा होगा और अचानक से उसके साथ फ्रॉड हो जाए। और ये फ्रॉड उन्हीं के साथ होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, नॉलेज नहीं है, उनके अकाउंट में पैसे पड़े वो निकाल लिए जाते हैं। पहले से वो मध्यम वर्गीय परिवार है, पहले से वो व्यक्ति गरीब है, या पहले से वो प्रॉब्लम में है और उसका पैसा चला जाए तो क्या होगा? पूरी भरपाई तो बैंक भी नहीं करती है कि नहीं हम पूरी भरपाई कर देंगे, मिलना तो बहुत ही मुश्किल बात है कि वापस आ जाएगा। सो इसलिए वो मानसिक तनाव उस परिवार पर बहुत ज्यादा बन जाता है, राइट। आरबीआई की ओर से दिसंबर 2024 में जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक पहली छमाही में कुल शिकायतों में से 70% से अधिक शिकायतें लोन और डिजिटल माध्यम से किए गए भुगतान से जुड़ी हुई थी। आरबीआई ने हाल ही में ऐसे मामलों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता पहल पर महत्व देने की बात की है कि आप लोगों को जागरूक करिए, बताइए इसके बारे में, ताकि इस तरीके से चीजें ना हो। हमारे फोन में आप तो हर बार बजने लगा है कि अगर आपके पास साइबर ठगी के रूप में कोई डीएम बात कर रहे हैं, डीएसपी बात कर रहे हैं, पुलिस वाले बात कर रहे हैं, ये वो फला, इसके तहत तो आप देखोगे एक महिला की मौत हो गई थी कि एक जो डिजिटल फ्रॉड साइबर ठग था उसने उसकी माँ को कॉल किया, उस लड़की की माँ, उसको क्या पता कि भाई, बस उन्होंने तुक्का मारा, लड़की की माँ को कॉल किया और बोला कि आपकी जो बेटी है वो सेक्स स्कैंडल में पाई गई है। और उसकी मदर की ये सुनते ही मौत हो गई हार्ट अटैक से। बाद में पता चलता है कि ये साइबर फ्रॉड हुआ था, उसकी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं था, और बताइए उस महिला की जान चली गई। तो ये तक जो सिचुएशंस हैं वो बन जाती हैं। तो ये कितना ज़्यादा खतरनाक है और इसलिए गवर्नमेंट ऐसा करने का प्रयास कर रही है।
ठीक है। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इसको लेकर के, इसे बंद करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ सुधार की आवश्यकता है? वैसे सुधार कितने भी हो जाएं वो क्रैक कर ही लिए जाते हैं, तो फाइनली बंद करना मेरे अकॉर्डिंग सही है। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या सही है जरूर बताएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले एंड थैंक यू सो मच।